हेलो फ्रेंड्स, मैं दिसंबर में होने वाले इग्नू एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की कुछ मदद करने वाला हूँ। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री से BHIC 131, जो कि BAG फर्स्ट ईयर के कोर्स है, उससे स्टार्ट करूँगा। अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट 5 और यूनिट 6। आज यूनिट 5 से स्टार्ट करेंगे। मेरे फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी सर्दी जुकाम हो रखी है, इसलिए आवाज़ थोड़ी भारी आई है, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है एन ओल्ड सिटी इज डिस्कवर्ड। हड़प्पा का जो डिस्कवरी कब हुआ था, तो इसका डिस्कवरी स्टार्ट हो गया था आपको 1826 में, जब इंग्लिशमैन चार्ल्स मेजन हड़प्पा नाम की एक जगह पे आते हैं। वो देखते हैं कि ये काफ़ी पुरानी है, तो उन्होंने इसको डेट नहीं कर पाए थे एग्जैक्टली, फिर भी उन्होंने बता दिया कि अलेक्जेंडर के समय का होगा। ऐसे ही इसमें लेटर डेवलपमेंट होते हैं। 1872 में कनिंगम नाम के आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं, वो आके इसके डेटिंग करने का प्रोसेस शुरू करता है, तो वो भी सही से डेट नहीं बता पाता है। लेकिन 1924 में मेजर ब्रेक थ्रू आई थी, जब जॉन मार्शल ने बताया था कि ये काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है। इनफैक्ट उस समय ये इस्टेब्लिश हो गया था कि ये इजिप्ट और मेसोपोटामिया, जो कि वर्ल्ड की काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन में से है, उनके कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एज को उस समय डेट कर लिया गया। तो उस समय इसके एज को डेट किया गया था 2600 BC से। इसके जो मेच्योर स्टार्टिंग फेज था 2600 BC। बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इसको मेनली इसका स्टार्टिंग पॉइंट मेच्योर फेज से माना जाता है। लेकिन जो इसका डिवीज़न है, यानी कि कितने फेज़ में हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ और फिर जाके धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, वो 3 फेजेस में है। पहला आपका अर्ली हड़प्पन फेज, फिर मेच्योर हड़प्पन, फिर लेट हड़प्पन। मेनली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो लेंथ एंड ब्रेड जो स्प्रेड हुई है, वो मेच्योर हड़प्पन पीरियड में मेनली उसकी एग्जिस्टेंस रही है अच्छे ढंग से। तो मेच्योर हड़प्पन फेज का जो स्टार्टिंग 26 BC मैंने आपको बताया, और ये कंटिन्यू रहा था 1800 BC तक। तो बात करते हैं कि इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम पड़ने का मेन कारण ये है कि इसकी जो सिविलाइजेशन की सबसे पहले जो साइट जो डिस्कवर की गई थी, वो उसका नाम हड़प्पा था। ये पाकिस्तान एरिया में अब प्रेजेंट में पड़ता है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक और नाम है जो आप लोग जानते होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये किस चीज़ पे बेस्ड है, तो इंडस रिवर पे। जो इंडस रिवर जो वहाँ पे फ्लो करती है, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया। हालांकि इस सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स जो है वो इंडस से काफ़ी दूर भी है, जो कि गुजरात साइड में है, जो कि लेटर फेज में डेवलप हो गए थे। लेकिन मेनली जो साइट्स है वो आपके इंडस के तरफ लोकेटेड है। बात करें कि एंसीडेंट्स, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पूर्वज के, तो चलिए इसका रीडिंग मारते हैं। When we use the terms Harappan civilization, we are referring to a large number of cities, towns and villages which flourished in 3rd millennium BC। यानी कि 3rd मिलेनियम के बारे में बता दे रहा हूँ। एक मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स, मतलब कि 3rd मिलेनियम BC मतलब 3000 BC की बात हो रही है। उस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके मेनली 3rd मिलेनियम का माना गया है, 3rd मिलेनियम BC का। उस समय जो जो सेटलमेंट्स बनी थी, उस समय को मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन माना गया। दिस साइट्स एंड विलेजेस एंड फॉर्म्ड नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन। जो इस एरिया उस समय जो साइट्स बनी थी, वो मेनली राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान और उसके सराउंडिंग एरियाज में मेजर साइट्स डेवलप हुई थी। If we study the remains left by the people who lived in these areas before the emergence of the Harappan civilization, we can have some idea of Harappan sites emerged. Scholars believe that when cities did not exist and people lived in small villages. हिस्टोरियंस का ये मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले जो
जब टाउन्स नहीं बने, हड़प्पन सिटीज़ नहीं बनेंगे, तो उस समय ये लोग हड़प्पन्स के जो पूर्वज थे वो विलेजेस में रहते थे। तो देर आर एविडेंस टू सजेस्ट दैट द forefathers of Harappans were living in villages and small towns. Some of them were engaged in pastoral nomadic activities. एविडेंस भी मिला है कि पहले वो लोग विलेजेस या और स्मॉल टाउन्स में रहते थे, और कुछ लोग जो है पेस्टोरल नोमेडिक या मतलब कि जो वो एक जगह स्थायी नहीं रहते थे, कहीं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते थे, और कुछ लोग जो है माइग्रेशन के दौरान ट्रेड भी करते थे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स द कल्मिनेशन, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चरल और सेमी नोमेडिक जो उनकी जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ है उनके बारे में भी दिया है। सो लेट अस रिव्यू द प्री हिस्ट्री ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें आपका ये टॉपिक है जोग्राफिकल स्प्रेड या जोग्राफिकल फीचर। ये टॉपिक चैप्टर्स नेक्स्ट चैप्टर 6 में भी दिया गया, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट चैप्टर में साथ में लूँगा। अब आ जाते हैं ओरिजिन्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटल विलेज। जब बात करें हड़प्पन्स के पूर्वज जो विलेजेस में रहना चालू किए थे, तो सबसे पहले विलेज कहाँ डेवलप हुआ होगा, तो पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज कम्स फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड मेहरगढ़ नियर द बोलन पास। मेहरगढ़ जो कि अभी के बालूचिस्तान इलाके में पड़ता है पाकिस्तान का, वहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? बिगनिंग एज ए सीजनल केम द प्लेस टर्न इनटू ए सेटल्ड विलेज इन पहले सीजनल यहाँ पे लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे ये सेटल्ड विलेज अराउंड 5th मिलेनियम BC में बन गए। पीपल एट दिस प्लेस वर ग्रोइंग वीट, बार्ली, कॉटन एंड डेट्स एंड टेंडिंग सीप, गॉट एंड कैटल। तो बात करें उनके सब्सिस्टेंस की, तो वो उस समय वीट, बार्ली, कॉटन और डेट्स की खेती करते थे, और सीप, गॉट और कैटल का भी उन लोग पालन पोषण करते थे। Mehrgarh is located at the place where alluvial plains of the Indus join the मेहरगढ़ की लोकेशन जो है आपकी मेनली वो बताया गया है। मेनली मेहरगढ़ लोकेटेड है आपका पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वहाँ पे, इंडो-इरानियन बॉर्डर लैंड पे। बाय द मिडिल ऑफ 3rd मिलेनियम BC many small and large villages have sprung around the Indus। 3rd मिलेनियम BC में इंडस के अराउंड काफ़ी सेटलमेंट्स डेवलप हो गई थी। उनमें से मेजर सेटलमेंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट किया गया है। खिली गुल मोहम्मद इन बलूचिस्तान, ये भी बलूचिस्तान में पड़ रहा है, और मुंडी का किन अफगानिस्तान। आगे पढ़ते हैं। इन द इंडस फ्लड प्लेन्स विलेजेस लाइक जलीलपुर नियर हड़प्पा हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस। हड़प्पा के अराउंड भी विलेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। Once these agriculturists learned to exploit the highly fertile floodplains of the Indus, there was a sudden expansion in size and numbers of villages। तो जैसे जैसे ये एग्रीकल्चर जो इंडस के फर्टाइल जो अराउंड लैंड है उसका यूटिलाइजेशन करना इन लोगों ने सीख लिया, हड़प्पन के जो एंसेस्टर्स थे, तो धीरे धीरे उनका जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ उनके सेटलमेंट्स और पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। तो आपके देखेंगे सिंध, राजस्थान, बलूचिस्तान एरिया में आपके सेटलमेंट बनने लगे थे, और उन लोगों उस समय माइंस और जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टोन्स थे उनका भी यूज़ करना सीख लिया था। इसके कारण उनका ट्रेड भी चालू हो गया था। तो ट्रेड किसके थ्रू होता? जो कि लोग एक जगह सेटल्ड नहीं थे, जो पेस्टोरल लोग थे, नोमैडिक लोग, जो एक तरह से दूसरे जगह माइग्रेट करते थे, उनके थ्रू इनका जो अर्ली हड़प्पन पीरियड में उनका मेजरली ट्रेड होता था। अर्ली हड़प्पन पीरियड जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बस मेजर साइट्स याद रखनी होगी तो काम चल जाएगा आपका। देखेंगे साउदर्न अफगानिस्तान में मुंडिका नाम की एक साइट है, वो आपकी अर्ली हड़प्पन में थी, और उसके बाद आपका जो क्वेटा वैली में आपको दम सदात नाम की साइट, राना घुंडाई, पेरेने घुंडाई, इन तीनों साइट्स को याद रख सकते हैं। हालांकि ना भी याद हो तो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव कम से कम इग्नू में तो नहीं आने वाला। सेंट्रल एंड साउदर्न बलूचिस्तान, इसके भी कुछ साइट्स दिए हुए फ्रेंड्स। वैसे इंडस एरिया में आपके साइट्स दिए गए हैं अमरी, कोट डीजी,
उसके बाद आपके साइट्स दिए गए मेहरगढ़, रहमान देरी, तरकाई किला, पंजाब एंड भावलपुर साइट्स दिए गए हैं। कालीबंगन दिए गए हैं आपके साइट्स। कालीबंगन आपका राजस्थान में, इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे आप कुछ लिख भी सकते हैं अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये मैच्योर हड़प्पन फेस का भी पार्ट है, इसलिए आपको मैच्योर में काम आ जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में। The site of Kalibangan in North Rajasthan has also yielded evidence of the early Harappan period. People lived in houses of mud bricks of standard size. They also had rampart around a rampart मतलब कि बाउंड्री होता है, मतलब कि सेटलमेंट के अराउंड बाउंड्री लगा दी ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करें, मतलब कि बाहर से कोई इन्वेजन ना करें। Pottery used by them was different in shape and design from that of other areas. इनकी जो पॉटरी थी वो अपने डिस्टिंक्ट पॉटरी थी। और कालीबंगन में आपका मेजर जो एक चीज़ पाया गया है वो आपका प्लॉट फील्ड, और वहाँ से प्लो पाया गया कि वहाँ पे खेती की जब स्टार्ट हुआ था तो उनका खेती का सही से यूज़ करने के लिए लैंड का उस समय प्लॉ करना शुरू हुआ था आपका कालीबंगन से, क्योंकि प्लॉ का जो एविडेंस है वो कालीबंगन में पाया गया है। तो आगे चलते हैं इमरजेंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस प्रोसेसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल and ideological unification emerged the Harappan civilization. The particular mechanisms of birth are obscure, but we have not read described and not many more reservations. इसमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के इमरजेंस कैसे है, इसका ओरिजिन कैसे हुई, तो इसका जो ओरिजिन का जो अभी तक जो पता चला है, पहले तो हम लोग इनका जो स्क्रिप्ट है उसको नहीं डिसाइफर कर पाए हड़प्पन्स का, इसलिए हमको इनका स्क्रिप्ट सही से पता नहीं है, तो हम पूरा एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं। अभी तक हिस्टोरियंस भी नहीं बता पाए हैं। और दूसरी बात की एग्जीबिशंस बहुत कम हुई। जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन में जितने साइट्स थे, कम से कम अभी तक 5% से ज़्यादा सिविलाइजेशन का जो साइट्स है 5% से ज़्यादा का अभी तक एग्जीबिशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास जो रिसोर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है। Some of the general processes have been outlined above. The increasingly efficient technology and exploitation of the fertile plains of the Indus must have given rich returns. इंडस के जो फ्लड प्लेन्स थे उससे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता था, यहाँ पे दोबारा बताया गया। This created the possibilities for a larger surpluses. It would also lead to an increase in population. जब से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ना निश्चित है, आज भी यही होता है। एट द सेम टाइम ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स वुड बी एस्टेब्लिश्ड विद डिस्टेंट कम्युनिटीज बाय रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़े होंगे रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ट्रेड करना चालू कर दिए होंगे। द लार्जर सरप्लसेस वुड ऑल्सो परमिट द एलिबरेशन ऑफ नॉन फार्मिंग स्पेशलाइजेशन। और जैसे जैसे सरप्लस हुआ होगा तो लोग फार्मिंग से थोड़े अलग काम भी करने लगे होंगे। This is how the village priest could become part of the clan of priests spread over the entire region. उसी में priest का भी डेवलपमेंट इस एज में हो जाता है। Similar processes will occur in the case of metallurgists और metallurgists, potters, craftsmen और अलग अलग नॉन फार्मिंग कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बारे में बताया गया है। The agricultural communities too could fight with each other for the control of more fertile tracts of land. Probabilities of some of the companies surrounded themselves with a defense wall. जैसे ही प्रोडक्शन होता है स्वाभाविक सी बात है उस समय कोई रेड भी करने आ सकता है। रेड मतलब कि एक दूसरे कम्युनिटीज़ में डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर एक दूसरे कम्युनिटीज़ में एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज़ के लिए लड़ाई हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने सेटलमेंट्स के अराउंड डिफेंस वाल, जो कि डिफेंस के लिए बाउंड्री बनाए रखे थे। We know that at the time of emergence of the Harappan civilization, many sites like Kot Diji and Kalibangal were destroyed by fire. We do not know the reasons behind this. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय कोट डीजे और कलीबंगल को फायर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था।
और इसके बारे में भी अभी तक हिस्टोरियन ज़्यादा पता नहीं कर पाया। ये भी आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं। पीपल ऑफ द अर्ली हड़प्पन पीरियड वेर इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रेड विथ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। ये आपका सही होगा क्योंकि हड़प्पन पीरियड में जो थे ऐसे ट्रेडिंग कम्युनिटीज थे वो सेंट्रल एशिया तक ट्रेड करते थे। Many characteristics of the mature Harappan phase had already taken shape in plains of the river of Indus। ये भी सही होगा क्योंकि इंडस के अराउंड सेटलमेंट्स बनने लगे थे। तो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेच्योर हड़प्पन फेज के थे वो अर्ली हड़प्पन फेज से बनना चालू हो गए थे। देर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन बिटवीन एरियाज ऑफ द इंडस प्लेन्स। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के साथ भी वो लोग ट्रेड करते थे, इसलिए कम्युनिकेशन था डिफरेंट एरियाज में। द पोट्री यूज इन कलिबंगन वॉज द सेम शेप इन डिजाइन इज यूज इन अदर एरियाज। तो कलिबंगन का जो पोट्री है वो मैंने आप लोगों को बताया, वो एक डिस्टिंक्ट टाइप की पोट्री थी। अब आगे चलते हैं। 10 सेकेंड्स के लिए ब्रेक, थोड़ा रुक जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Cities like Harappa, Mohenjo-daro and Kalibangan experienced gradual decline in urban planning and construction. Houses made of old bricks and shoddy construction encroached upon the roads and streets and flimsy partitions subdivided the courtyards of houses। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है वो कैसे हुआ है, उसके लिए आपका मेजरली थ्योरीज दी गई है। तो आप पाएंगे कि थ्योरीज जो दी गई हैं वो सडन डिक्लाइन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स की थ्योरी दी गई है। उसके बाद आपका शिफ्टिंग ऑफ द इंडस, यानी इंडस के जो अपना कोर्स है, नेचुरल कोर्स है, वो अपना डायरेक्शन शिफ्ट कर लेती है, जिसके कारण सिविलाइजेशन का अंत हो जाता है। और थ्योरीज है इंक्रीज एरिडिटी एंड डाइंग अप ऑफ द गर्म, यानी कि जो सूखा पड़ जाता है, रिवर सूख जाती है। और उसके बाद बारबेरियन इन्वेजन थ्योरी है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो हम सारे थ्योरी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे।